Good morning, students. This is the 11th chapter, The Discontented Fir Tree. असंतुष्ट देवदार के पेड़। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। चलिए हम लोग इसको जानें। अ फर ट्री ग्रू इन अ थिक फॉरेस्ट। एक घने जंगल में एक देवदार का वृक्ष था। इट हैज डार्क ग्रीन निडल्स। और इसके जो पत्ते होते हैं ना, ये इसमें बहुत गहरे ग्रीन कलर के सुई जैसे होते हैं, निडल की तरह होते हैं। इट्स ट्रंक वॉज थिक एंड स्ट्रेट। और इसका ट्रंक बिल्कुल मोटा और सीधा था। द विंड sang अ सॉन्ग व्हेन इट मूव्ड थ्रू इट्स ब्रांचेस। और जब उसके ब्रांचेस से होकर हवा गुजरती थी तो गाते हुए गुजरती थी। One day it looked at the leaves of the other trees. एक दिन इस फर ट्री ने उस जंगल के दूसरे पेड़ के पत्तों को देखा। और हम लोगों में एक बुरी आदत होती है ना कि खुद की चीज़ों से संतुष्ट नहीं रहते हैं और दूसरों की कुछ अच्छी चीज़ें देखकर या दूसरों की चीज़ों को देखकर हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। वही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है और फिर अपना सामान फीका लगने लगता है। These had different shapes, round, oval, narrow and broad. जब उसने देखा कि आसपास लगे पेड़ पे उसके पत्ते, उसका आकार अलग है, राउंड है, किसी का ओवल है, नैरो है, ब्रॉड है। The fir tree looked sadly at its needle and said, और उस फर ट्री ने अपने निडल को देखा, बहुत ही उदास उदास होकर अपने निडल को देखा और कहा, माई निडल्स आर नॉट प्रॉपर लिप्स। मेरे निडल्स तो प्रॉपर लिप्स नहीं हैं, पत्ते नहीं हैं। दे आर स्टीफ एंड शार्प। ये बहुत ही धारदार हैं, है ना, बहुत ही कड़ा और धारदार है ये तो। और दे आर नॉट लाइक द लीव्स ऑफ अदर ट्रीज। और ये तो बिल्कुल दूसरे पेड़ों के पत्ते जैसे नहीं हैं। आई विश आई हैड लीव्स ऑफ गोल्ड। फिर उसने कहा, काश काश कि मेरी इच्छा है कि काश मेरे मेरे पत्ते सोने के होते, है ना। तो वुड फेरी हर्ड इट्स सैड वर्ड्स। और जंगल की परी उधर से गुजर रही थी और उन्होंने उस फर ट्री की बातें सुन ली। सी टच्ड इट्स बॉज विथ हर मैजिक वॉन्ड। उसने अपने जादुई छड़ी से उस पेड़ के ब्रांच को छू लिया, टच कर दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द नीडल्स of the fir tree had changed into shining gold leaves। और दूसरी ही सुबह होते ही फर ट्री ने क्या देखा, उसके पत्ते तो गोल्ड के पत्तों में बदल चुके हैं। उसके निडल्स अब निडल्स नहीं बल्कि सोने के पत्ते बन गए हैं। इट वॉज वेरी हैप्पी बट इट्स हैप्पीनेस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। वो बहुत खुश हुआ ये देखकर, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा समय तक चलने वाली नहीं थी। अब ऐसा क्या होने वाला था उसके साथ, क्यों नहीं थी उसकी खुशी चलने वाली, तो चलिए देखते हैं आगे पैराग्राफ में। अ रॉबर केम एंड स्टार्टेड प्लकिंग ऑल द गोल्ड लीव्स फ्रॉम द फर ट्री। एक डाकू आया और उस फर ट्री के पत्तों को, सोने के पत्तों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। द फर ट्री बेग्ड। फर ट्री ने उनसे भीख मांगी, उनसे कहा, रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ डोंट टेक माई गोल्ड लीव्स। प्लीज़ कृपया मेरे गोल्ड लीव्स मत लो। द रॉबर रिप्लाइड। रॉबर ने आंसर दिया, आई विल सेल द लीव्स एंड बाय फूड फॉर माई फैमिली। रॉबर ने कहा, मैं इस पत्तों को बेचकर अपने फैमिली के लिए भोजन खरीदूंगा। देन ही रन अवे विथ ऑल द गोल्ड लीव्स। और वो ऐसा कहकर वो सारे पत्ते को लेकर भाग गया वहाँ से। द फर ट्री स्टार्टेड वीपिंग। फर ट्री रोने लगा। इट लुक्ड अगली विदाउट द गोल्ड लीव्स। अब वो बिल्कुल बदसूरत दिखने लगा बिना सोने के पत्तों के। इट सोब्ड। और वो सुबकने लगा और सुबकते सुबकते बोलता है, आई विश आई हैड स्पार्कलिंग ग्लास लिप्स।
मेरी इच्छा है काश मेरे पत्ते चमकते हुए शीशे के होते। दे विल शाइन इन द सनलाइट, और वो सनलाइट में बहुत चमकता। आई विल लुक लाइक अ ट्री ऑफ लाइट, और मैं बिल्कुल लाइट के ट्री के तरह, जैसे लाइट का पेड़ हो उस तरह से मैं दिखाई देता। अब बताइए, शीशे के पत्ते की वो चाह रख रहा है। देखिए आगे क्या होता है। द काइंड वुड फेरी हर्ड इट्स वर्ड, और वो वुड फेरी फिर से उनकी बातों को सुनी। शी टच द बोज विद द She touched the boughs of the fir tree once more with her magic wand. एक बार फिर से उसने अपने जादुई छड़ी से उस पेड़ के फर ट्री के डाली को छू डाला, टच किया। उसके बाद क्या होता है बच्चों? The next morning the fir tree was covered with sparkling glass leaves. दूसरे सुबह क्या देखता है फर ट्री? वो तो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि पूरे पेड़ में एकदम स्पार्कलिंग ग्लास लिप्स लगे हुए हैं, शीशे के चमकते हुए पत्ते लगे हुए हैं। द एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द फॉरेस्ट लुक्ड एट इट विथ वंडर। उस जंगल के सभी जानवर और पक्षी उसे बड़े ही आश्चर्य से देखते। अलास, इट्स हैप्पीनेस डिड नॉट लास्ट दिस टाइम आइदर। लेकिन दुख की बात तो ये है कि इस बार भी उसकी खुशी हमेशा के लिए नहीं होगी। ऐसा क्यों? अब क्या होने वाला है उसके ग्लास लिप्स के साथ? तो देखिए आगे देख पढ़ते हैं। अ स्टॉर्मी विंड स्टार्टेड ब्लोइंग थ्रू द फॉरेस्ट। एक तूफानी हवा जंगल से मतलब बहने लगती है। It blew so hard that all the trees started shaking violently. और इतनी तेज हवा चल रही थी, इतना तेज तूफान था कि सभी पेड़ आपस में टकरा रहे थे। Crash! All the sparkling glass lips of the fir tree broke into small pieces. और सभी जो उसके स्पार्कलिंग ग्लास लिप्स थे वो टूट गए और छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए टूटकर। इट वॉज अगली एंड लीफलेस अगेन। और बेचारा फर ट्री फिर से वो पत्तों के बिना एकदम बदसूरत दिखने लगा। इट वेप्ट लाउडली, वो जोर जोर से रोने लगा। द क्रूएल विंड हैज़ ब्रोकन ऑल माई लीव्स। और वो रोते रोते बोलता है कि ये जो क्रूर हवा, ये मेरे सारे पत्तों को तोड़ दिया। व्हाट शैल आई डू? अब मैं क्या करूँगा? फिर कहता है, आई विश आई हैड ब्रॉड एंड स्मूथ ग्रीन लीव्स, देन आई विल कंटेंटेड एंड हैप्पी। और कहता है, काश मेरे पत्ते ब्रॉड, चौड़े चौड़े, स्मूथ और ग्रीन हो जाए, और इसके बाद मैं संतुष्ट भी हो जाऊंगा और हमेशा खुश भी रहूंगा। तो द वुड फेरी हर्ड इट्स सोब्स अगेन एंड ग्रांटेड इट्स विश। और उस जंगल की परी फिर से उसकी बातों को सुनी और उसे उसकी इच्छा पूर्ति का वरदान दे दिया, उसकी इच्छा को पूरा कर दिया। The next morning the fir tree had broad and smooth green leaves. और दूसरी ही सुबह अब उस फर ट्री के पास ब्रॉड और स्मूथ ग्रीन लिप्स लग गए उसके पेड़ में। It was full of joy. What beautiful leaves I have! Robbers won't steal them. The cruel strong wind cannot break them. Now I will be happy forever. ये देखकर इतना खुश था वो फर ट्री, इतना खुश था कि वो कहता है कि कितना सुंदर पत्ता है मेरा, और इसे तो कोई डाकू भी नहीं चुरा के ले जाएगा और कोई हवा भी इसे नहीं तोड़ पाएगा। अब मैं हमेशा खुश रहूँगा। लेकिन क्या ये खुशी रहने वाली थी उसकी? नहीं। देखिए क्या होता है आगे। सडनली, अचानक, देयर वॉज अ नॉइज ऑफ लेटिंग इन द फॉरेस्ट। और अचानक से जंगल में मिमियाने की आवाज आने लगी। 3 billy goats were wandering in the forest looking for something to eat. 3 बड़े बड़े बकरियां वो जंगल में इधर उधर भटक रही थी ताकि उसे कुछ खाने को मिल जाए। They saw the broad soft green leaves of the fir tree.
और उसने देखा, अरे वाह, कितने चौड़े चौड़े सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रीन लीव्स हैं इस फर ट्री के। दे ran to it and started eating its tasty leaves. और वो दौड़ के इस पेड़ के पास आए और इसके पत्तों को खाने लगे। Ouch, ouch, Billy Goats, please don't eat my leaves. I want everyone to admire them, cried the fire tree. फायर ट्री को बहुत दुख हुआ कि अब ये ग्रीन पत्ते तो छोड़ दो, बकरियों मुझे मत खाओ, प्लीज़ मत खाओ, इसे पाने के लिए न जाने मैंने क्या क्या किया, है ना। मतलब बहुत दुखी हुआ फायर ट्री। द बिली गोट्स रिप्लाइड, बिली गोट ने क्या कहा कि वी आर हंग्री, हम लोग भूखे हैं, वी विल ईट देम ऑल अप, मैं तो सारे पत्तों को खा जाऊंगा, इन सारे पत्तों को खा जाऊंगा। दे एट अप ऑल द लीव्स ऑफ द फर ट्री, और वो तीनों बिल्ली गोट्स सारे पत्तों को खा गए। देन दे वॉकड अवे, और खाकर चले गए। अब क्या होता है बच्चों, द फर ट्री वेप्ट अगेन, अब फर ट्री फिर से रोने लगा। इट सेड टू द वुड फेरी, और ऐसा उसने वुड फेरी से कहा कि आई डोंट वॉन्ट एनी ग्रीन लीव्स, मुझे कोई हरे पत्ते नहीं चाहिए। आई विल नेवर बी अनहैप्पी और डिसकंटेंटेड, मैं कभी भी उदास या असंतुष्ट नहीं रहूँगा। आई डोंट वॉन्ट गोल्ड लीव्स, मुझे सोने के पत्ते भी नहीं चाहिए। ग्लास लीव्स, मुझे ग्लास लीव्स भी नहीं चाहिए। और ब्रॉड सॉफ्ट लीव्स, मुझे चौड़े और सॉफ्ट लीव्स भी नहीं चाहिए। प्लीज़ गिव मी बैक माई ग्रीन नीडल्स, प्लीज़ मेरे उसी ग्रीन नीडल्स को वापस कर दीजिए, उसी नुकीले पत्ते को जो नुकीला था मेरा नीडल्स, उसी को वापस कर दीजिए। आई विल ऑलवेज बी हैप्पी एंड कंटेंटेड विथ माई ग्रीन नीडल्स, मैं हमेशा खुश रहूँगा अपने उसी नीडल के साथ, है ना, हमेशा संतुष्ट रहूँगा मैं। द वुड फेरी गेव इट बैक इट्स शार्प स्टीफ नीडल्स, और वुड फेरी ने क्या किया, उसे वापस से वही शार्प स्टीफ नीडल्स उसे दे दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द लिटिल फर ट्री स्टूड हैप्पीली इन इट्स एवरग्रीन ड्रेस, और नेक्स्ट मॉर्निंग अब वो फर ट्री बिल्कुल खड़ा था अपने पुराने लिबास में, पुराने एवरग्रीन ड्रेस, यानी कि उसका वही नुकीले धारदार उसके निडल्स में लगे हुए थे। ओके, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, कि हमें अपने पास जो भी चीज़ होता है उसका केयर करना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें उससे खुश रहना चाहिए, हमें दूसरों के चीज़ों के प्रति लालच नहीं दिखाना चाहिए, है ना। वो हमें हमेशा दुख ही देगा, कभी खुशी नहीं देगा। खुशी तो हमें हमारे चीज़ों से ही मिल सकता है ना। तो इससे हमें यही सीखना चाहिए। ओके, थैंक यू।